हेलो एवरीवन, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टफ्ड मसाला कचौड़ी की रेसिपी, जो कि हम बिना फ्राई किए बनाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह समोसा के शौकीन हो तो आज के बाद आप ये समोसा की जगह ये कचौड़ी खाना पसंद करेंगे। बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये खस्ता कुरकुरी मसाला कचौड़ी की रेसिपी। तो यहाँ मैंने 3/4 कप मैदा लिया है और साथ ही मैंने 3/4 कप आटा भी लिया है। ये गेहूं का आटा है। आप चाहे तो इसे खाली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन डाला है। हाथों से मसल के डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो मोयन के लिए मैं यहाँ घी डाल रही हूँ, क्योंकि घी से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें घी डाला है। अब इन सब चीज़ों को हाथों से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मोयन की क्वांटिटी जो है अगर एकदम परफेक्ट होगी तो हमारी जो कचौरियाँ हैं एकदम कुरकुरी बनेंगी। और ये कचौरी हम बिना फ्राई के बना रहे हैं, तो मोयन को हमें अच्छी तरह से ही डालना होगा। और इस तरह से हम इसे मसल के देख लेते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से बन रहे हैं। तो हमारी जो है आटा जो है एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हम डो बना लेंगे। तो जैसे हम कचौरी का आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा हमें इसके लिए भी चाहिए। ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। तो पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालें। तो देखिए अब इसके बाद जो है हम पानी अभी और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का हमारा आटा होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे हम कचौरी का आटा लगाते हैं बस उसी तरह का आटा हमें चाहिए। अब हम इसे क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए इसे कवर करके हमें रख देना है। तब तक हम अपने मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 बॉयल आलू लिया है। तो इन आलूओं को आप चाहे तो हाथों से भी मसल सकते हैं। यहाँ मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। तो मोटे वाले पार्ट से ही मैंने इसे ग्रेट किया है। सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पैन में डाला है 2 छोटे चम्मच तेल। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून पंचफोरन और साथ ही मैंने डाला है उसमें 1/4 टीस्पून हींग। दोनों को थोड़ी देर तक हम रोस्ट कर लेंगे। तो हींग से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब इसमें डाल देंगे गाजर। तो यहाँ गाजर को मैंने एकदम अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। गाजर को हमें 30 सेकेंड्स तक धीमी आंच पर इसे कुक करना है, जब तक कि गाजर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। करी पत्ता को मैंने चॉप कर लिया था। इसे भी हम 10 सेकेंड्स तक रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है अदरक और हरी मिर्च, जिसे कि मैंने क्रश करके डाला है। आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने इसे खलबट्टे पे क्रश कर लिया था। और डाल देंगे इसमें फ्रोज़न मटर। थोड़ा सा मटर इसमें डाले हैं, इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। मटर को भी 10 सेकेंड्स तक हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और साथ ही मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी ऐड की है। एक बार चला लेते हैं। तो मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें अपने आलू को ऐड कर देंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। और आलू के साथ भी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें कुक करना है। लगभग 3 से 4 मिनट तक हम आलू को मसालों के साथ कुक करेंगे। तब क्या होगा, इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा निखर के आएगा। तो आलूओं को मसाले के साथ भूनना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून अमचूर का पाउडर। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। तो आलूओं को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ मैंने पनीर के कुछ पीसेस को फ्राई करके रखा था, इसे भी हम डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है।
नहीं तो आप बिना पनीर के भी इसे बना सकते हैं। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून काला नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने कुछ मूंगफली के दानों को ड्राई रोस्ट करके डाला है। इसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, इससे इसका टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे मसाले जो हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए तब हम इसकी स्टफिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने आटे की जो है वो लोई बना के रख ली है और साथ ही हम आलू को भी थोड़ा सा गोल शेप दे देंगे ताकि इसे हमें स्टफिंग करने में आसानी हो। इस तरह से छोटे छोटे इसके गोले बना लेते हैं। आपको जितने बड़ी कचौरी चाहिए आप उतना ही बड़ा इसकी लोई बनाएं। तो चलिए अब इसकी स्टफिंग शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम लोई को लेके थोड़ा सा इसे हाथों में फ्लैट कर देंगे और इसे एक कटोरी का शेप देंगे और इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग करेंगे। जैसे हम पराठे की स्टफिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें करनी है। तो इस तरह से इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे और इसके अंदर आलू को डाल के हम अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसकी स्टफिंग करेंगे और इसके कॉर्नर्स को हम अच्छी तरह ऊपर ला के और इसे सील कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हमें बंद कर देना है। तो बस इस तरह से ही हमें अपनी सारी स्टफिंग कर लेनी है। तो आज हम अपनी कचौरियों को फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम अप्पे पैन में बनाएंगे। तो यहाँ मैंने अप्पे पैन को प्री हीट कर लिया है और फ्लेम को मैंने एकदम लो कर दिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे, आप घी भी डाल सकते हैं और सारी कचौरियों को इसमें हमें अरेंज कर लेना है। और इसे हमें कवर करके एकदम लो फ्लेम में पहले हम इसे 2 मिनट तक कुक होने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार इसे हम फ्लिप कर देंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ से ये हल्के हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इस तरह से इसे फ्लिप कर देंगे और हर ओर से हमें इसे इसी तरह से उलट पलट के इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ऊपर से हम थोड़ा घी या ऑयल भी ऊपर से ग्रीस कर लेंगे। तो एक ब्रश के हेल्प से थोड़ा थोड़ा इस पर घी डाल देते हैं या ऑयल डाल देंगे और इस तरह से हमें सारी कचौरियों को क्रिस्प होने तक गोल्डन ब्राउन कर लेना है। सब ओर से ऑयल या घी को भी हम ग्रीस करते जाएंगे। इस तरह से इसे हमें थोड़ा कवर कर करके अच्छी तरह से हर ओर से इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो देखिए मैंने सारी कचौरियों को इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है और ये काफ़ी क्रिस्प बनी है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इसे अपनी मनपसंद टमाटर या इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो समोसे के टेस्ट वाली ये आप नो फ्राई कचौरी एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।